सर्दियों में भुने हुए तिल और पिघला हुआ गुड़, ये दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आपकी अपनी राधा रुक्मन की रसोई में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ और मूंगफली के लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं, जिन्हें मैं इस तरह से भूनकर तैयार कर लूँगी। अच्छे से तिलों को भूनना है, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा हो तो आप 2 बार में भी इन्हें भून सकते हैं। लगातार इन्हें इस तरह से चलाते रहिए और भूनते रहिए। साथ ही में मैंने ले लिया है गुड़, मैंने चक्की वाला गुड़ लिया है, जो इस तरह से आता है ना, ये केमिकल फ्री होता है। डली वाला जो गुड़ आता है वो केमिकल फ्री नहीं होता है, ये चकली वाला गुड़ केमिकल फ्री होता है। आप इसको इस तरह से या तो हल्के हाथों से फोड़ लीजिए या फिर हाथों से ही थोड़ा सा तोड़कर इस तरह से तैयार कर लीजिए। अगर आपको माप के हिसाब से चाहिए तो 250 ग्राम तिल है तो 250 ग्राम ही आपका उसमें गुड़ जाएगा। मैंने 2 कप के हिसाब से लिया है तो 2 कप ही फोड़ के मैं इसमें गुड़ का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, तिल हमारे अच्छे से चटक गए, कलर भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो तिल हमारे भुन गए, इसे मैं साइड में निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। आधा कप मैंने इसमें मूंगफली डाल दी है, वो भी हम थोड़ी सी भून कर तैयार कर लेंगे। और लगातार इसको इस तरह से चलाएंगे ना, हल्का रोस्ट करेंगे तो छिलके इनके उतरने लगते हैं। तो बस अच्छे से इन्हें थोड़ा सा भून लीजिए 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, तो बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी और छिलके आराम से इनके निकल जाएंगे। मूंगफली भी ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, कहते हैं कि बादाम से ज़्यादा गुण करती है अगर आप सर्दियों में मूंगफली खाते हैं तो देखिए, इस तरह से अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है अलग ट्रे के अंदर, और हाथों से मसलते हुए सारे छिलके निकाल लूँगी। और मसलने से ही ना इनके 2-2 टुकड़े तो हो चुके हैं इसी समय। तो बस लगातार इनको इस तरह से मैंने मसल लिया है थोड़ा ठंडा करके। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा इनको फटक लेते हैं। आप किसी प्लेट में कीजिएगा, मैंने ये ट्रे ली थी, इसी में मैंने इनको तैयार कर लिया है। तो देखिए, जो छिलके आएंगे साइड में निकाल लेते हैं। अगर आपसे इस तरह से नहीं किया जाता है ना, तो जो मतलब पूड़ी वाली जो छलनी होती है ना, थोड़ी सी मतलब वो डीप होती है वो वाली, उसमें आप इनको डाल दीजिए। वो जाली जाली सी होती है उसमें, उसमें से पूरे छिलके आपके निकल जाएंगे। वो बहुत आसान तरीका है छिलकों को निकालने का, पर मैंने इस तरह से फटक के निकाल लिए। तो सारी मूंगफली हमारी क्लीन हो गई है। थोड़ी सी और इसको मैं इस तरह से मसल लूँगी और फिर से मैं फटक के सारे छिलके निकाल लेती हूँ। थोड़े बहुत रह भी गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो इसको मिक्सर में दरदरा कर सकते हैं, पर मैंने मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि हल्का फुल्का उसमें पाउडर बन ही जाता है। आप कितना भी चाहे उसको पल्स मोड पे कीजिए। तो बस मैंने कटोरी से ही थोड़ा थोड़ा फोड़ लिया है, तो इसके जो बाइट्स आते हैं ना मुँह में मूँगफली के, वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस देखिए, इस तरह से ही मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अगर आपको इसमें टाइम लगता है तो आप खलबट्टे में थोड़ा सा कूट लीजिए या फिर मिक्सर में दरदरा कर लीजिए। तो मैंने मूंगफली को इस तरह से तैयार कर लिया है कि हल्के फुल्के टुकड़े ही हुए हैं, चूरा उनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब मैंने फिर से पैन ले लिया है, उसमें बिल्कुल ज़रा सा घी डाल दिया है, आधी चम्मच के करीब। हल्का सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच छोटे वाले ही, और 2 कप भर के मैंने 2 कप पूरे इसमें गुड़ के डाल दिए हैं। मैंने कप के माप से बताया आपको, आप चाहें तो ग्राम के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब इसको लगातार चलाते हुए हल्का सा मैं मेल्ट कर लूँगी। इसकी कोई चाशनी वगैरह आपको नहीं बनानी है बिल्कुल भी, वरना आपके जो गुड़ ये लड्डू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से ये मेल्ट होने लगा है। इस समय इसको डालकर एक बाउल में चेक कर लीजिए। बिल्कुल भी ठोस नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये पिघला हुआ और खिंचता हुआ है। लेकिन अभी ना थोड़ा और पकाने की इसको आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह से है ये। तो देखिए, फिर से मैंने चेक किया, पानी में डालकर चेक कर लीजिए इसको हल्का सा। और बस आपको टच करने से ये हल्का सा मतलब सॉफ्ट भी लगे और बिल्कुल खींचता हुआ रहे। ऐसा नहीं हो कि टॉफ़ी की तरह बिल्कुल हार्ड हो जाए, वरना आपके लड्डू बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली और तिल। आप चालू गैस में भी डाल सकते हैं, पर लेकिन तुरंत ही कीजिएगा, बिल्कुल भी आपका गुड़ हार्ड ना हो। और ज़्यादा पका लेते हैं ना तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। बस गैस की फ्लेम को मैंने मूंगफली डालने के बाद में बंद कर दिया है। पहले मूंगफली डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि पूरे गुड़ लड्डुओं में इवनली वो फैल जाए मूंगफली। और अब मैंने डाल दिए हैं तिल इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें हल्की सी सौंफ डाल सकते हैं, इलायची के पाउडर डाल सकते हैं, थोड़े बहुत कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा इसको टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन तिल ना अपने आप में इतने हेल्दी होते हैं, और ये लड्डू अपने आप में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि इलायची का पाउडर वगैरह अगर डाल देते हैं ना,
तो फिर वही सेम फ्लेवर सभी चीज़ों में आता है इलायची का। तो मैंने इनमें नहीं डाला है और मैं कभी डालती भी नहीं हूँ। तो देखिए, हाँ, अगर इसकी चक्की वगैरह बना रहे हो ना जमा के आप, तब आप इसमें थोड़ा-सा डाल सकते हैं। उस समय तिल को आप थोड़ा-सा पीस भी लीजिए, हल्की सी सौंफ डालिए, थोड़ा इलायची का पाउडर, तो वो बहुत टेस्टी बनती है। पर मैं लड्डू बना रही हूँ तो मैंने कुछ नहीं डाला है। और बस जैसे ही ये थोड़ा-सा हल्का-सा ऐसे लगे कि हाँ, ये पूरा मिक्स हो चुका है, तुरंत ही छोटे-छोटे पोर्शन आप प्लेट में रख दीजिए। मैंने इसको घी से ग्रीस नहीं किया था, घी से थोड़ा-सा इसको ग्रीस कर लीजिएगा, वरना ना ये चिपकने लगते हैं। और छोटे-छोटे पोर्शन फटाफट से इनके बना के रख दीजिए तो बहुत ही सुविधा रहती है, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी ठंडा होके हार्ड होने लगता है। और गरम-गरम को इन्हें बाँधना होता है, तिल के लड्डू बाँधना बहुत मुश्किल होता है, बार-बार पानी में हाथ करने होते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडे हो गए तो ठोस हो जाएँगे, फिर अपनी शेप नहीं ले पाएँगे। तो बस मैं क्या करूँगी, एक बार मैंने इनको इस तरह से डाल दिया, अब मैं क्या करूँगी, पानी में हाथ किया मैंने और थोड़ा-सा इनको इस तरह से गोल करके रख दूँगी और तुरंत ही ये फिर से बैठने लगते हैं क्योंकि गरम है। अब हल्का-सा ये ठंडे हो जाएँगे ना, फिर इनको हम शेप देंगे। तो 3 बार में ये आपके लड्डू बनके बढ़िया से परफेक्ट तैयार हो जाएँगे। पहले छोटे-छोटे पोर्शन रख दीजिए, फिर आप फटाफट से इनको हल्का-सा रोल कर दीजिए और फिर इनको बिल्कुल गोल शेप देके तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में से भी ले सकते हैं, पर बहुत तेज़ गरम लगते हैं, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। तो देखिए, अब ये अच्छे से शेप ले लेंगे और जब ठंडे हो जाएँगे ना, बिल्कुल इसी शेप में रहेंगे। और पानी का हाथ बार-बार लगाते रहिए, हल्के पानी के हाथ के साथ में तिल के लड्डू इस तरह से बन के अच्छे से तैयार हो जाते हैं और बढ़िया सी उन पे ना शाइन आ जाती है। अगर आप घी में हाथ करेंगे ना तो वो घी की स्मेल आने लगती है। तो देखिए, सारे लड्डू बस इसी तरह से फटाफट से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और 2 कप तिल के अंदर हमारे ढेर सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मकर संक्रांति स्पेशल हमारे बहुत ही बढ़िया लड्डू बन चुके हैं। लास्ट में जो है इसको पूरा अच्छे से खुरच कर मैं तैयार कर लूँगी और एक लड्डू को बाँध लूँगी। हल्का सा ना आप ट्रे को या जो कढ़ाई है उसको थोड़ा-सा गरम कीजिए गैस के ऊपर। बाद में मैंने इसको गरम करके पूरा अच्छे से इनको निकाल लिया था। तो तुरंत ये निकल जाते हैं क्योंकि गुड़ है ना वो जमने लगता है। तो हमारे ये लड्डू बन चुके हैं। अब इन्हें मैं एक बार साइड में कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इनको गैस के ऊपर गरम करके हल्का-सा और पूरा अच्छे से निकाल लिया, बिल्कुल भी तिल को वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारे बहुत ही हेल्दी मकर संक्रांति स्पेशल तिल, गुड़ और मूँगफली के लड्डू बनके तैयार है। बना के ट्राई कीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।